एक्चुअली हम दोनों दोस्त नहीं हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग। दोस्ती से बिजनेस नहीं चलता है। मनी इज अ वेरी पावरफुल टूल। तो अगर हमें रिजेक्शन ना मिलती तो हम यहाँ नहीं पहुँचते। सीएसआर, जैसे कई बार किसी पब्लिशर को पूछिए कि सीएसआर क्या होता है, आप उनको पूछिए एपीसी क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी इसमें। अनुभव जी बताओ, पहली बुक का स्टोरी बताओ थोड़ा सा। विजन इज अबाउट 150 करोड़ प्लस का मार्केट वैल्यूएशन की कंपनी है आज के डेट में। दिल में बैठ चुका है कि नर्सिंग जो है वो मीडियोकर आदमी ही करेगा। राइट नाउ बीइंग अ प्रिंसिपल एज वेल एज कंपनी सीईओ, सर आप अपनी कॉलेज लाइफ शेयर करो। मुझे मरवाएगा। इंटरेस्टिंग भैया खाना खाना है शाम को जाके। कई बार क्या होता है कि बहुत अर्ली लाइफ में जो आपको लोग मिलते हैं, पार्टनर मिलते हैं, वो लॉन्ग टर्म जाते हैं। हाउ शुड वी फेस रिजेक्शन? को प्यार होता है, हमें लोग मिलते हैं, ऐसा लगता है कि हाथ पे लिखे भी निशान भी होगा शायद कहीं होता है। लव का मतलब सिर्फ इट्स नॉट अबाउट हैविंग अ काइंड ऑफ एन अफेयर। So today we have none other than Dr. Bharat Parikh and Mr. Anubhav Puri, जो विजन हेल्थ साइंस पब्लिशर के सीईओ हैं हमारे बीच। ये आज अपनी जर्नी शेयर करेंगे और हमें एनलाइटन करेंगे टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो। कि इनकी जो जर्नी है डॉक्टर भरत सर की, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। मैंने काफ़ी बार देखी है इनकी जर्नी, अपनी यूट्यूब पे भी मैंने बहुत बार देखा है इनके बारे में। हम जानना चाहेंगे सर आपके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस शो। थैंक यू सो मच आशुतोष, thank you for inviting me here. Thank you so much sir. So yeah, journey is very interesting. मुझे खुद को भी इतना नहीं पता था कि जर्नी हमारी यहाँ तक पहुँचेगी। So it started in the year 99 actually. Okay. So शायद आप बिलीव करेंगे कि GNM से मैंने स्टार्ट किया अपना करियर। Okay. जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी कोर्स होता है। सो घर में था और कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहा था, तो किसी ने पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि नर्सिंग ज्वाइन करो। तो कुछ एबीसी नहीं पता था नर्सिंग क्या होता है। तो कोई एक फ्रेंड था, उसके साथ में नर्सिंग करने चले गए और वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। लेकिन पहली बार नर्सिंग में जब मैं JNM में गया तो फर्स्ट ईयर में मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ। मेरे टीचर्स वहाँ बहुत अच्छे थे, बहुत एनकरेजमेंट मिला उनके एंड से। तो जब मैं फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया तो मैं क्लास में टॉप कर रहा था, जो कि मैं खुद से उम्मीद नहीं कर रहा था। +2 12 साल लाइफ के स्कूल में था, लेकिन कभी भी अबव एवरेज नहीं रहा मैं। Okay. लेकिन वहाँ जाके फील हुआ। तो फिर ऐसे जर्नी चलती रही। पोस्ट बेसिक आया, फिर मास्टर्स आया, फिर PhD करने का मौका मिला एक अच्छे प्लेटफॉर्म से। इस पूरी जर्नी में ना बहुत अच्छे लोग मिले। Okay. तो ओवर द टाइम में रियलाइज हुआ कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो कंसोलिडेशन बहुत अच्छा था। Okay. फिर जो आपने सेकंड पार्ट पूछा कि एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे आया, तो मैं उसके लिए थोड़ा बताऊं कि मैंने बहुत लंबे समय तक नर्सिंग में काम किया है। आई हैपन टू बी लेक्चरर, देन एसोसिएट प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल एंड नाउ करंटली वर्किंग एज प्रिंसिपल। तो वो जो पूरे 16 साल की जर्नी रही ना, वो कुछ इस तरह की जर्नी थी कि लाइक आप मानोगे कि कभी सोचा नहीं था कि इस लाइन में यहाँ तक पहुंचेंगे और ऐसे आएंगे। तो रास्ता ऑटोमेटिकली चलता गया। तो मुझे याद है कि अनुभव जी जब हमारे यहाँ पे आते थे बुक्स की मार्केटिंग करने के लिए, सेल्स के लिए, तब इनसे कभी कभी मुलाकात हो गई, कभी नहीं हुई। कभी कोई ऐसा प्लान नहीं था, सीरियस नहीं था कि इस चीज़ को लेके। तो बट तब इनमें एक चीज़ मैंने देखी कि ये बहुत एंथुसियास्टिक थे अपनी चीज़ को लेके। जहाँ पे ये काम करते थे, मैं नॉर्मली बुक्स को ज़्यादा फेवर नहीं करता था पहले। लेकिन जो इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, लोगों से कनेक्ट करते थे, तो हम इनको मना नहीं करते थे बुक्स के लिए। और तो वहाँ से हमने एक देखा कि यार क्यों नहीं हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो बहुत सालों तक एक प्रोजेक्ट मेरे लैपटॉप में रहा, जो एक होता है ना कि एक ब्लॉक पीरियड होता है जी। और तब फिर एक बुक थी मेरी जो हमने बहुत सालों तक मेरे लैपटॉप में रही और हमने स्टार्ट किया। तो सर को याद भी होगा कि वो बुक जब हमने प्रिंट की तो मैं यहाँ पे था नहीं, जयपुर था। उसकी पहली कॉपी आई और उसमें हम बहुत खुश हुए उस दिन कि हमारी बुक आई। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया, बहुत छोटे से स्टार्ट किया। फिर जब बुक आ गई तो हम गए कहीं पे और किसी को जाके बोला कि हमने इस तरीके से बुक आई है हमारी, तो हम इसको सेल करते हैं। तो आप बिलीव करोगे कि एक बुक जिसमें हमने आई थिंक 80,000 मैंने लगाए थे और 80,000 सर ने लगाए,
तो वहां से हमने स्टार्ट किया और कोई आपको इवनिंग में बोल रहा है कि हम आपको 4 लाख रुपए देने को तैयार हैं, तो हम दोनों हिल गए, लिटरली हम दोनों हिल गए। मैंने कहा यार 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और 4 लाख मिल रहे हैं आज। तो मुझे याद है कि चंडीगढ़ सेक्टर 17 में हम दोनों ने बैठ के डिसाइड किया कि यार हम दे देते हैं। हमें कोई सारी बुक्स आई थिंक कोई 1100 कॉपीज थी, तो वो लेके हमने स्टार्ट किया। तो फिर हम दोनों के अंदर से एक ना फीलिंग आई कि नहीं यार, अगर कोई दूसरा बंदा हमारे बुक हमें 4 लाख दे सकता है तो क्यों नहीं हम इसको सेल करते हैं जी। तो वो दिमाग में एक बात आई। तो फिर सबसे पहले एक रिस्क हमने लिया क्योंकि आई वॉज इनटू इट, तो मैं राइटर साइड पे था। तो फिर इन्होंने अपनी जॉब वहां से छोड़ी और फिर ये उस बुक को प्रमोट किया। तो हमने एक स्टार्ट किया इस तरीके से जर्नी, और धीरे धीरे चलते चलते करंटली विजन के पास करीब 100+ टाइटल्स हैं, 150+ ऑथर्स हैं, मोर देन 50 हमारे पास एम्प्लॉइज हैं। इतना मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप बोलेंगे तो इंडिया के किसी भी कोने में हम 2 घंटे में हमारी बुक पहुंचा सकते हैं। दैट इज हाउ इट्स गॉट स्टार्टेड। सो ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही। और ऑफ कोर्स साथ साथ में, क्योंकि मैं नर्सिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो नर्सिंग जो है वो मेरे ब्लड में है। मतलब कई बार मुझे, अब शायद पहले मुझे नर्सिंग को लेके मेरी ओपिनियन बहुत और होती थी। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि शायद मैं मीडियोकर हूँ या कुछ और है इसलिए नर्सिंग में हूँ। बट बिलीव मी यार, स्काई इज द लिमिट। यस सर। बहुत लोग हैं जी। जैसे आप कह रहे थे, जैसे भी आपने जैसे बोला कि ये 1999 में जैसे ये जर्नी शुरू हुई, तो उस समय जीएनएम प्रेफर करना, और जैसे आपने बताया कि हाँ फिर जीएनएम नर्सिंग पर्सपेक्टिव से, फिर नर्सिंग एंटरप्रेन्योर बनना, ये कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है कि हाँ एक स्टूडेंट, एक नर्स, और फिर नर्स एंटरप्रेन्योर बनना। तो ये जर्नी जो अपनी रही है आपकी, ये बहुत इंटरेस्टिंग रही जो जैसे आपने बताई। तो इसके बेसिस, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। जैसे नर्सिंग के ऊपर, जैसे भी आप नर्सिंग कर रहे थे फ्रॉम अ क्लिनिकल पर्सपेक्टिव, जैसे कोई एक स्टूडेंट रहा, ठीक है, अब वो नर्सिंग कर रहा है, लेकिन अब उसको एंटरप्रेन्योरशिप, राइट नाउ नर्सिंग इज बूमिंग। हम यहाँ कोरोना के बाद ही, आपको भी पता है कितना बूम किया करियर नर्सिंग का। इससे पहले ऐसे नहीं था, हाइप दूसरी थी नर्सिंग करियर, जैसे आप कह रहे थे। तो अभी हमें ये जानना है बेसिकली कि एक नर्स जो अभी स्टूडेंट है, ठीक है, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहा है, अदर पर्सपेक्टिव में जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को करना चाह रहा है, तो फिर वो कैसे रहता है? मतलब आप लोग, देखो आशुतोष, मुझे लगता है कि पहली जो सबसे बड़ी चीज है वो यार आप कंसोलिडेट करो। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपना बेसिक कोर्स से डिविएट हो जी। हमें पहले अपने आप को कंसोलिडेट करना। मेरी जर्नी में एक चीज आपको जो कॉमन लगेगी वो क्या है कि आई हैव रीच्ड अप टू द लेवल ऑफ PhD। मैंने डॉक्टरेट किया और आई हैव डन ए डॉक्टरेट फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन। सो वहां से आपको एक कंसोलिडेशन चाहिए पहले आपके प्रोफेशन का। देखिए, अनुभव जी का जो आना था मेरे साथ, या मेरा इनके साथ जाना था, वो कुछ ऐसा था कि हम दोनों कंसोलिडेट कर चुके थे अपने अपने फील्ड में। हम पीक पे थे। मैं नर्सिंग के पीक पे था। बेस्ट क्या हो सकता है आपके लिए, जो मैं वहां तक था, एक अच्छी सैलरी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आज भी। आई एम इनटू नर्सिंग, क्योंकि देखो आपको समझना पड़ेगा कि नर्स और नर्स एंटरप्रेन्योर 2 अलग चीजें नहीं है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि यार नो भरत पारिक बिकम ए बिजनेसमैन, तो मुझे लिटरली बहुत बुरा लगता था। पहले ऐसा लगता था यार लोग मुझे बिजनेसमैन बुला रहे हैं। फिर मैंने रियलाइज किया ओवर द टाइम कि वो इतना बुरा नहीं लगना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं बेसिकली, मेरे ब्लड में नर्सिंग है, मैं वहां से आता हूँ। और विजन पब्लिकेशंस इन लास्ट 6 years हैज रीच्ड अप टू दिस लेवल कि हम, मुझे नहीं पता हम कहाँ स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ हायरार्की, बट मुझे पता है कि हम एक मार्केट फिट प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो वो वहां पे है। तो कंसोलिडेट करो। जो नया बच्चा आ रहा है नर्सिंग में, जो नया स्टूडेंट आ रहा है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं नर्सिंग में भी आ रहे हैं। हाँ, एक चीज जो मुझे लगता है कि जो बदली है ओवर द टाइम, वो ये कि जो मनी को लेकर हमारा एटीट्यूड है जी, उसमें थोड़ा बदलाव की जरूरत है। शायद बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ा रहे हैं कि हाउ मनी वर्क्स, पैसा कैसे काम करता है। और इवन लाइक पैसे को लेकर एक बहुत नेगेटिव सी इमेज है आज भी हमारी सोसाइटी में। लाइक आप देखोगे ना कि पैसे के बारे में सब लोग कम बोलते हैं, लेकिन सबको चाहिए होता है। बिल्कुल। एंड मनी इज वेरी पावरफुल। बिल्कुल। मनी इज वेरी पावरफुल। लोग, जब मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि जब हम लोग एक लेवल पे पहुंच गए, तब मैंने कहा कि यार अब क्या, तो विजन CSR स्टार्ट किया। सो आई प्राउडली से कि वी आर द फर्स्ट पब्लिशर इन इंडिया जो एवरी ईयर
एक अलोकेटेड अमाउंट हम लोग सोशल एक्टिविटीज के लिए दे रहे हैं। उसमें भी कई बार लोग बोलते हैं कि यार आप तो अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि यार ठीक है आप भी करो। मतलब अगर मैंने लेट्स से कोई एक अमाउंट अर्न किया और अगर उसमें से कुछ पैसा मेरे ही लोगों को जा रहा है, समबडी विद अ क्रिटिकल इलनेस, हमने बहुत लोगों की हेल्प की है, हम आगे भी करना चाहेंगे। और मैं आपके पॉडकास्ट से ये बताना भी चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम में है, क्रिटिकल इलनेस को लेके है, तो हमें आके बताएं जी। हमारी मार्केटिंग टीम है, उनको वो बताएं। और काफ़ी जगह हमने किया है, हम आसाम तक पहुंचे, मणिपुर तक पहुंचे, हमने लोगों की हेल्प की है। तो आई फील सो प्राउड ऑफ दैट। सो भरत पारिक अलोन कैन नॉट डू दैट। ये तब हुआ जब कहीं ना कहीं विजन के पास फंड्स आया। मैंने तो अपने पैसे से आज तक 1 रुपया भी डोनेट नहीं किया जी सर। तो ये पावर वहां से आती है। तो अनुभव जी एक बार अपना एक इंसिडेंट शेयर कर, आप बताइए किस तरीके से वो एक क्रिटिकल इलनेस पे हम लोगों ने मतलब बहुत इंस्टेंटली हमने रिएक्ट किया। ओके जी। हम नाम तो शायद नहीं बता पाएंगे किसी का। एक जैसे हमारे पास एक कॉल आया, फर्स्ट टाइम की बात है, आई थिंक हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी तब, और मैं उस टाइम छत्तीसगढ़ में था। सर के पास कॉल आया कि ऐसा कोई केस है हमारे पास। तो सर ने उन्होंने बोला कि कुछ हेल्प कर देंगे। तो उन्होंने आई थिंक 5 या 10 हज़ार के लिए बोला सर, है ना। तो सर ने मुझे बोला कि सर अनुभव जी ऐसे कोई केस है, तो वो कुछ है। मैंने कहा सर कर दो। तो मेरे माइंड में भी एक फिगर थी कि हाँ 10 हज़ार कर सकते हैं, बट सर ने बोला कि उसका इतने लेवल का खर्चा है, तो क्या हम 50 हज़ार कर सकते हैं, हमारे अकाउंट में पैसे कितने हैं। तो आई थिंक मैंने सर बोला कि 1,38,000 रुपये करंट अकाउंट में पैसा था। हाँ जी। और मैं छत्तीसगढ़ टूर पे गया हुआ था, उस टूर का ही 60-70 हज़ार रुपये खर्चा होना था, है ना। तो सर उसमें 50 हज़ार हमने वहाँ पे दे दिया, इंस्टेंटली हमने पे किया। इंस्टेंट, मैं छत्तीसगढ़ में था, किया इंस्टेंटली हमने ये कर दिया। तो इस तरह से इवन मैं एक और इंसिडेंट, मतलब मैं खुद एक प्राउड फील करता हूँ। एक कल की ही सर एक इंसिडेंट है, मैं गांव में अपने गया हुआ था, एक बच्ची का एडमिशन हुआ है नर्सिंग में ना। तो उसके पापा नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसने वो रो रही थी कि एडमिशन तो हो गया भैया, बुक्स लेनी है, ये खर्चा है 15,000। तो मैंने उसे पहले भी बोल दिया था कि भाई हम ये करते हैं। तो फिर भी कल मेरे वाइफ के पास आए कि बुक्स हमें मिल जाए। मैंने कहा बेटा तेरे 4 साल की बुक्स और तेरी ड्रेस का खर्चा हम देंगे। तो फिर मेरे पास बुक्स पड़ी थी, मेरी वाइफ लेके गए उनके घर पे। तो बच्ची रोने लग पड़ी कि जब मैं कुछ बन जाऊंगी तो आपके पैसे रिटर्न करूंगी, है ना। तो मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं बेटा हमें नहीं लेने, हम करते हैं सबके लिए, और आप तो हमारे अपने हैं, और भी जो सपोर्ट बन पड़ेगा हम करेंगे। और आपका ड्रेस का और 4 साल का बुक्स, उसके बाद भी आप पढ़ना चाहो उसका बुक्स का खर्चा हम देंगे। तो आशुतोष जी ये समझना पड़ेगा हम सब लोगों को, स्पेशली नर्सेस को, कि मनी इज अ वेरी पावरफुल टूल, वेरी पावरफुल टूल। इफ यू रियली वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल, यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ दिस टूल्स। एंड यू नो कई बार लाइक पैसे के बारे में लोग बोलते हैं कि मनी आपको बुरा बनाता है। एक्चुअली मनी बुरा नहीं बनाता है। मनी वर्क लाइक एन एम्पलीफायर, वो एम्पलीफाई करता है। अगर आप बुरे हो तो आपको और ज्यादा बुरा बना देगा, अगर आप अच्छे हो तो और ज्यादा अच्छा बना देगा, है ना। सो मनी वर्क एज एन एम्पलीफायर। सो मुझे लगता है कि शायद ये नर्सिंग का दौर है अभी। मुझे लगता है कि आप मेरे पास आए हो, हमारा एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इंडिया में बहुत लोग हैं, बहुत नर्स एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बहुत काम कर रहे हैं। और शायद यही एक तरीका जिससे हम कहीं ना कहीं सोसाइटी को ज्यादा रिटर्न कर सकते हैं, और कम से कम हम अपनी कम्युनिटी को ज्यादा दे सकते हैं। अब लाइक मैं नर्स एंटरप्रेन्योर हूं, तभी मैं सोच रहा हूं कि CSR, अब कौन CSR, आप जाइए किसी पब्लिशर को पूछिए कि CSR क्या होता है, आप उनको पूछिए APC क्या होता है। तो हम आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस, हम लोगों की रिसर्चेस को फंड कर रहे हैं। ओके हम अगर हमारे पास कोई एक बहुत अच्छा रिसर्च आता है, हमारे पास एक पूरी टीम है, अगर हमें वो लगता है कि रिसर्च पब्लिशेबल है और उस बंदे को इसकी जरूरत है, तो हम APC दे रहे हैं। आपका 20,000 लग रहा है, 25,000 लग रहा है, आप अच्छे जर्नल में पब्लिश कर रहे हो, तो ये शायद यहां से आता है क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आता हूं। अगर मेरा वो बैकग्राउंड ना हो तो शायद वो नहीं भी होगा। सही बात है, बिल्कुल। सो हमने, आप देखेंगे हमारा सोशल मीडिया देखिए, हमारी और चीजें देखिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्ट आपसे कर रहे हैं जी। दूसरा एक बेनिफिट ये रहा कि बीइंग ए नर्स एंटरप्रेन्योर, शायद जो मैंने पहला पॉइंट बोला कंसोलिडेशन,
क्योंकि इस फील्ड में बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी पीक पे हैं. दे हैव डन ए फैबुलस जॉब. आई नो मेनी नर्सिंग प्रोफेशनल्स इन इंडिया, दे आर रियली डूइंग अ वंडरफुल जॉब. नॉट क्लिनिकल साइड बट उसके साथ में भी कर रहे हैं. तो बीइंग ए नर्स एंटरप्रेन्योर मेरे लिए बहुत इजी एक्सेस होता है. आइडेंटिफाई करना कि कौन बंदा हमारे लिए क्या कर सकता है. एक एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं. जी जी. लोग कई बार क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो हम उसको इतना सीरियस नहीं लेते हैं. हम उस पे ऐसे जाते हैं, ठीक है यार हम अपना काम कर रहे हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे देखो, आपको गिवर बनना है जी. हम उसकी 0.001% कोशिश कर रहे हैं और होप सो कि हम आगे बन भी जाएंगे अगर कर पाए तो. जैसे हमने सुना, दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव टू कन्वर्ट विजन हेल्थ साइंस पब्लिशर, जो CSR इनिशिएटिव है. डिटेल्स मैं आपको नीचे बता दूंगा. जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, बाकी जितने भी रिसर्च वर्कर्स हैं, जो भी नीडी पीपल हैं, they can approach here, they can get to know about everything, what they are providing and everything, books, dress and everything. ठीक है सर. इसके ऊपर सर दूसरी बात, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ठीक है, हम जानना चाहेंगे सर आपकी दोस्ती के बारे में. ये अनुभव जी बताएंगे आपको. दोस्ती पे अनुभव जी से स्टार्ट. बता भी रहे थे कि हमारे दोस्त है काफी अच्छे, ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई. एक्चुअली हम दोनों दोस्त नहीं हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग. दोस्ती से बिजनेस नहीं चलता है. हम दोनों एक दूसरे के सबसे करीबी लोग होंगे इस दुनिया में. शायद मुझे कभी कोई चीज की जरूरत होगी तो पहला नंबर जो डायल होगा वो मिस्टर अनुभवपुरी का होगा, और सेम इनके साइड से भी हो सकता है. दोस्ती से बिजनेस नहीं चलता. ओके. एक्सपर्टीज से चलता है. जी. अगर मुझे लगता है कि मैं प्रोडक्शन कर सकता हूँ, मैं एक प्रोडक्ट बना सकता हूँ, आई कैन अप्रोच ऑथर्स, आई कैन इवेलुएट देयर कंटेंट, इफ आई कैन कम अप विद some product, then end of the day किसी भी बिजनेस का बेस होता है सेल्स. यस सर. और मैं आज की डेट में बोलता हूँ कि इनसे बड़ा सेल्समैन नहीं है. हम सब लोग सेल्समैन हैं, बट शायद इनसे बड़ा सेल्समैन नहीं. ये मेरे आई थिंक मेरे से ज्यादा इनके कॉम्पिटिटर जानते होंगे, कॉम्पिटिटर ज्यादा बता पाएंगे, बट ही इज अ ग्रेट सेल्समैन एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. सो उस वजह से हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं. एंड ऑफ द डे हम साथ में बैठते हैं, दोनों रोज बैठते हैं. 5 साल से ही खाना साथ खाते हैं. ठीक है, कई लोगों की अपनी ओपिनियन होती है, बट उसमें क्या होता है, वी डिस्कस कि आज का दिन कैसा रहा, आज ये क्या रहा. कई बार हम लोग एक दूसरे को पूरा मौका देते हैं अपनी बात को रखने का, जिससे हमें दूसरा पर्सपेक्टिव समझने का मौका मिले. ओके. तो हमारी जर्नी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी. बाकी अनुभव जी बताएंगे आपको कि कैसे हमारी दोस्ती हुई है. सर बता भी रहे थे थोड़ी देर पहले, नहीं जानना चाहिए. जी देख, सर ने एक बार एक चीज बोली थी कि मेरी लाइफ में 2 चीजें बहुत अच्छी हुई हैं. एक मेरी सुनीता भाभी जी से शादी होगी, एक अनुभव जी से मेरी मतलब दोस्ती होगी, एक मेरी PhD होगी, एक PhD होगी. 3 चीजें बोली थी. आई एम बेसिकली सो प्राउड फॉर दैट. और है ना, तो मुझे लगता है कि देखो ऐसे मतलब दोस्त तो नहीं, मतलब ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलते हैं जो आपको अपने लाइफ में मतलब 3 अच्छी चीजों में आपको रखते हैं ना. बाकी देखो एक साथ बहुत लोग बोलते हैं कि पार्टनरशिप होती है जी 2 महीने में चलती है, 6 महीने चलती है, 1 साल चलती है. तो मुझे लगता है कि जिंदगी भर चलती हैं. सही बात है. मतलब आपका ना गोल बहुत क्लियर है हमारा. जी सर. यार पता है क्या, आप बाहर जाओगे तो बहुत लोग आपको ये बोलेंगे कि एंड में जाके बिजनेस कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं. ठीक है, वी ओके विद दैट. बट अगर आपका गोल बहुत क्लियर है, जो होना चाहिए, मैंने अपने घर में लगा रखा है, अपनी टीम को बता रखा, इन्होंने अपनी टीम को बता रखा. जब आपका विजन बहुत क्लियर है कि आपको कहाँ पहुंचना है, तो आपको राइट लेफ्ट दिखता ही नहीं है. ओके. मैं कहता हूं कि बिना गोल के आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते. नहीं पहुंच सकते. बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न टाइम बाउंडेड गोल जो कि बहुत स्पेसिफिक हो. लेट मी गिव एन एग्जांपल. अनुभव जी बोलते हैं कि यार हम इस बार अच्छी सेल्स करेंगे, वो गोल ही नहीं है. ये क्या बोलते हैं कि सर ये फिगर है मेरे इस महीने की. ओके. हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दिस, बट इतना जरूर है कि विजन जो है उसकी मार्केट वैल्यूएशन बहुत अच्छी है. आई थिंक आई डोंट नो नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बट हम एक VC से मिले थे
हमने फंडिंग बना की उनकी, तो वो हमें अपनी स्टेक का फंडिंग का कुछ हिस्सा दे रहे थे, तो उससे हमने एक मोटा मोटा कैलकुलेशन किया, तो विजन इज अबाउट 150 करोड़ प्लस का मार्केट वैल्यूएशन की कंपनी है आज की डेट में। सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी चीज है, और वो वहां पहुंचने के लिए आई थिंक एक गोल होना बहुत जरूरी है। तो वो क्लियर है, इनके दिमाग में भी क्लियर है, मेरे दिमाग में क्लियर है। मेरे दिमाग में क्लियर है कि इनको पता है कि अगला प्रोडक्ट कब आने वाला है, अगली बुक किस डेट को कब आएगी, रिलीज होगी, वो क्लियर है। मुझे इनका पता है कि ये सेल्स के फिगर ऐसे जाएंगे। जैसे अभी आप कह रहे हो कि गोल्स साथ साथ में आपका क्लियर होना चाहिए, परफेक्टली होना चाहिए कि हाँ आप किस चीज को टारगेट कर रहे हो, क्या आपका टारगेट है, मंथली टारगेट है। इन सभी के बीच सर, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप ये तो आप फेस करते हो क्रिटिसिज्म, फेलियर, इसके ऊपर बताएंगे जो हम कनेक्ट कर सके। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी इसमें। अनुभव जी बताओ, पहली बुक का स्टोरी बताओ थोड़ा सा। फेलियर होती है सर, कैसे आप डील करते हैं? देखिए, पहली बुक आई सर के रिलेशंस से, कुछ मेरे रिलेशंस से, है ना, तो सब लोग मतलब बहुत हिट गई, बट उसमें हमने कंटेंट बढ़िया था, लेकिन एक प्रोसेस को मिस कर गए हम। जो प्रोसेस होता है ना तो इनको पता था प्रोसेस, मुझे तो बेचना है ना, वो प्रोसेस मिस करके, वो अभी भी हमारी बुक पढ़ी है, येलो बुक बोलते हैं हम उसको, रखी हुई पहली बुक है ना, येलो बुक। तो उस प्रोसेस को मिस करके, लेकिन बट हम जल्दी समझ गए कि भाई आउट ऑफ द प्रोसेस जाओगे तो आउट हो जाओगे। तो हम उस प्रोसेस को समझ गए, हमने बुक डंप की, बाउंस बैक किया, दोबारा से आए, उस प्रोसेस के साथ आए जो इंटरनेशनल ब्रांड्स लेके आ रहे हैं, और फिर बुक मार्केट में लॉन्च की, देन अगेन सुपर हिट। उसके बाद और नई चीजें सीखते गए, बढ़ते गए। सर उसमें अपनी जो चीजें चाहिए वो लोग आगे, हमें लगा कि नहीं अकेले नहीं कर सकते, टीम जोड़ते गए, है ना, तो आगे बढ़ते गए। यू रियली नीड अ वंडरफुल टीम। यस, मतलब हमारी टीम में हम ऐसे लोग रखते ही नहीं है जो ढूंढ रहे होते हैं। हम लेके आते हैं कि भाई यार आप यू प्लीज कम एंड जॉइन आवर टीम। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें हर दिन सरप्राइज कर रहे हैं अपने काम से। हमें ऐसा लगता है कि उनकी सैलरी कितनी बढ़ा दें हम, क्योंकि हमने उनको ना अपने साथ जोड़ा है, हमारे विजन के साथ कनेक्ट किया है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है कि आपको ग्रेजुअली इंप्रूव करना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट देखो, बेसिकली क्या है कि नर्सिंग एक डिवाइन प्रोफेशन जी, एक नोबल प्रोफेशन है, और यहाँ पे क्या है कि ऑफ कोर्स मेडिकल से बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है, तो आपको ना हर पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। विजन कैसे काम करता है कि सिलेक्शन ऑफ द ऑथर जी पे हम लोग बहुत टाइम लगाते हैं। ओके, अब देखिएगा विजन में जितने भी ऑथर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं वो सारे अपने आप में स्टार हैं। उनकी अपनी का आइडेंटिटी है, वो गूगल सर्च में आते हैं, ऐसे लोग हैं। इट इज वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। यस, सो फिर भी हम ये नहीं बोलते कि हमारी जो बुक्स हैं या हमारी जो प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं उनमें गलतियां नहीं होंगी या नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम उसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। ओके, जो आपने क्रिटिसिज्म की बात की तो मैं बोलता हूँ नहीं, नर्सिंग ने बहुत प्यार दिया यार, इतना प्यार दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी, बहुत ज्यादा। मुझे एक बार किसी और कॉम्पिटिटर पब्लिशर ने कहा था कि क्योंकि पहले साल में जब हम बुक लेके आए तो वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं किया उस बुक ने मेरे एरिया में, बाकी एरिया में बहुत अच्छा किया। तो मुझे लगा कि किसी ने कहा कि यार आपके अपने एरिया में बुक्स ज्यादा अच्छा नहीं करती है क्योंकि लोग आपको पर्सनली जेलस रखते हैं, बट नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि आई बोर्न इन राजस्थान, आई कम फ्रॉम राजस्थान, आई कम फ्रॉम हिमाचल, बट पंजाब ने हमें ना अपनाया है। हमारी सबसे ज्यादा जो हमें प्यार मिला है पूरे इंडिया से मिला है। अब हम हर जगह पे हैं, लेकिन आई थिंक नर्सेस से जो हमें रिस्पेक्ट या जो हमारे इस विजन को जो सपोर्ट मिला है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्रिटिसिज्म उसके मुकाबले में 1% भी नहीं है। ओके, नॉट इवन 1%। सो ये नर्सिंग प्रोफेशन की क्वालिटी है बॉस। यहाँ पे लोग ना बहुत सीधे हैं, सरल है। आप उनको सीधा बताओ, दे विल गिव यू अ चांस, बट प्रोडक्ट बनाओ, अच्छी चीज दो, कस्टमर सर्विस पे फोकस करो,
तो शायद चीजें बहुत बेहतर होती हैं। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन नर्सिंग। हाँ Yes. मेरा जो लगता है दिमाग में ये एंड ऑफ द डे की व्हाट नेक्स्ट, तो आगे हम बताएंगे आपको कि हमारा नेक्स्ट लेवल पे क्या है। जी। बट इतना मैं बताता हूँ कि मैं एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहता हूँ नर्सिंग में, जहां पे लोगों के दिमाग में आप ये मानोगे कि हम ये मान चुके हैं, जी। दिल में बैठ चुका है कि नर्सिंग जो है वो मीडियोकर आदमी ही करेगा। ओके। मतलब बहुत हाई फाई लेवल पे लोग आके नहीं करेंगे। आज भी मुझे बहुत दुख लगता है इस बात पे, कई बार होता है कि चलो यार कुछ नहीं कर रहा बच्चा, इसको नर्सिंग करा दो। नर्सिंग करवा दो, लेकिन ऐसा है नहीं है। नर्सिंग एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन है, जहां पे बहुत लोग बहुत आगे बढ़े। आपको बस उस 2-3% कैटेगरी में आना पड़ेगा। ओके। स्काई इज द लिमिट। वो मतलब बाहर के पर्सपेक्टिव से जैसे मैं देखूं सर, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट पीपली जो नर्सिंग स्टूडेंट्स रहते हैं वो प्रेफर करते हैं बाहर जाना। जैसे अभी अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, हम नहीं जा रहे ना बाहर, नहीं जा रहे आप नहीं जा रहे हो सर, लेकिन ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हो गए जो एस्पायर कर रहे होंगे बाहर जाने का। तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों ये फोकस नहीं किया जा रहा नर्सिंग को इम्प्रूव करने पे? जैसे आप कह रहे हो स्काई इज द नहीं लिमिट। देखो नर्सिंग इंप्रूव हो रही है। नर्सिंग का जो फेज अभी चल रहा है, जो दौर अभी चल रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं था। ओके। वी आर डूइंग वंडरफुल ऑन मेनी फ्रंट्स। ओके। हमें पता नहीं है। ओके सर। लेट मी गिव एन एग्जांपल. Recently I was in one workshop where people were putting question mark on one of our national level organization, oldest organization. ओके। उन्होंने कहा कि आप कर क्या रहे हैं? जब उन्होंने बताया तो पता चला कि बहुत कुछ कर रहे हैं। हम सब लोग कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं। यार एक बात बताओ कि आज 3 years आफ्टर MSc यू बिकम ए असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर। आज आपके पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। आज आप एम्स में जा सकते हो, नोट सेट के एग्जाम्स हो रहे हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज पहले कभी नहीं थी। सो नर्सिंग का बेस्ट दौर में मानता हूँ। हाँ ठीक है, कुछ लोग बाहर जाएंगे, वो अपना एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, इसको मैं इमोशनली रिलेट नहीं करता। जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे बताएं आप मुझे? जब बाहर की कंपनीज यहाँ आ रही हैं तो हम भी जाएंगे, हम अपनी सर्विस देंगे बिल्कुल। और हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ द डे ये इज बेटर फॉर द इकोनॉमी, और नर्सेस के लिए भी अच्छा है। मुझे लगता है कि मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता। ओके। हाँ बट जिसको यहाँ रहना है जी, जिसको यहाँ स्कोप इन इंडिया एज वेल बहुत है। इतना स्कोप है कि भाई आपको हर 6 महीना में नोट सेट का एग्जाम करने को मिल रहा है। एग्जैक्टली सर। आपको स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, आपको रेलवेज की हैं, आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज हैं, एंड अगर उसमें ज्यादा जाओगे आप तो जो डाइवर्सिफाई हुआ है, बहुत लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, कंटेंट राइटर्स बने हुए हैं, बहुत लोग हैं जी। बहुत सारे लोग मेरे पास पार्ट टाइम जुड़े हुए हैं, बहुत सारे नर्स एजुकेटर जो हमारे लिए काम करते हैं। तो बहुत स्कोप है। मैं इसको मानता हूँ कि आने वाला ये जो दौर है और नेक्स्ट 20-25 years इज फॉर नर्सेस। या मैं इसको पूरा मानता हूँ। ये सर इस टॉपिक के आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जी ठीक है। पर्सनल लेवल पे हम जानना चाहेंगे सर अभी आपका, जैसे अभी आप बीइंग फ्रॉम GNM टू कंप्लीटिंग योर PhD राइट नाउ, बीइंग अ प्रिंसिपल एज वेल एज कंपनी CEO, सर आप अपनी कॉलेज लाइफ शेयर करो। इंटरेस्टिंग पार्ट जो आपने फेस किया। कॉलेज लाइफ जैसे तुम्हारी वैसी थी, बट हाँ काफी इंटरेस्टिंग था। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी जर्नी वो एंड के साथ स्टार्ट नहीं होती। हम बहुत बोलते हैं कि स्टार्ट योर जर्नी विद द एंड इन अ माइंड। अच्छा होगा, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, बट मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि यार ठीक है, कैजुअली आप कहीं गए हो, वो स्टूडेंट में बंक करना। शायद मुझे याद है जब मेरा पहला जो कॉलेज था, अगर वो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो बोलेंगे यार ही इज द सेम पर्सन जो हमारे पास था। हालांकि आई रियलाइज ओवर द टाइम, मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी जो एजुकेशन है बहुत अच्छे से हुई है जहाँ पे भी मैं गया हूँ। आई एम सो फॉर्चुनेट दैट आई गॉट अ वंडरफुल टीचर्स। और मुझे बहुत लोग याद भी हैं जो अभी भी मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसा रहा जर्नी। और बाकी तो वही जो होता है सभी का कि कई बार प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर भी खड़े हो रहे हैं। बट हाँ मैंने रियलाइज कर लिया था बहुत देर पे कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो रिसर्च में मैंने ठीक ठीक काम किया। मैं आई डोंट से कि बहुत पीक पे हूँ, बट मुझे लगता है ठीक काम किया। जो मैं अभी एज ए प्रिंसिपल में देखता हूँ, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यू आर आल्सो फ्रॉम द नर्सिंग, तो आप भी एक नर्स एंटरप्रेन्योर हैं, आप पॉडकास्ट अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक हम लोगों को ने समझना पड़ेगा कि कॉम्पिटेंसी बहुत बिल्ड करने की जरूरत है। ओके।
among nurses, especially the educators. I often ask you the biggest quality of a nurse educator क्या होती है? लोग बोलते हैं कि वो knowledgeable होना चाहिए, people say कि वो बहुत ज़्यादा listener होना चाहिए, accepted. But the most important quality of a teacher, he should be a reader. उसको रीडर होना चाहिए. वो रीडर होगा तब ही वो बेटर कर पाएगा. और प्रेज करने से या क्रिटिसिज्म करने से आपका ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए. अगर आप कॉम्पिटेंसी की तरफ जाएंगे ना जी, तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट होंगे. अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे, यार मैं अभी किसी के साथ बैठा था तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली उन्होंने. मैंने कहा कि नर्सेस की सैलरी बहुत कम है इंडिया में, और वाकई में कम है. उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा कि ऐसे कम है कि नर्सेस आर अंडरपेड. कि आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जी अंडरपेड है कि कैसे पता चला? तो मैं समझ नहीं पाया उनका क्वेश्चन. तो बोलते कि क्या ऐसा हो रहा है कि नर्सेस की सैलरी 50,000 होनी थी, मुझे देनी थी, और मैंने उसको 15 दे दिया. मैं कहा सर ऐसा नहीं, तो कि सैलरी ही कम है. कि जब सभी लोग उसी सैलरी पे काम कर रहे हैं तो कम कैसे हुई? तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव है. हम सबको समझना पड़ेगा कि जब तक हम अपनी वैल्यू सिस्टम को नहीं बेटर बनाएंगे, और वो कब बनेगी? जब हम बहुत कॉम्पिटेंसी से काम करेंगे. चाहे कोई भी आपका फील्ड हो, क्लिनिकल फील्ड हो, आप एजुकेशन में काम कर रहे हैं, आप यू आर अ फैकल्टी, यू हैव टू वर्क. एंड आई फील लाइक more and more you need to work on improving yourself. Okay. आपकी सीवी में दिखना चाहिए वो. जी बिल्कुल. If somebody is आजकल क्या होता है कि यार जेनजीज का टाइम है. अगर मैं किसी स्टेज पे खड़ा हूं ना, लोग उससे पहले मुझे गूगल करेंगे. बिल्कुल सर. तो मैं चाहता हूं कि जब मुझे कोई गूगल करे तो सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक के अलावा मेरे बारे में कुछ वहां पे हो. जी बिल्कुल. That is very important. So I think there we need to work. To build personality. Exactly. जब तक आप वो नहीं करेंगे ना. अच्छा, दूसरी बात ये कि हमें एक पर्सपेक्टिव को बदलने की बहुत जरूरत है. मैं रिसेंटली आई हैपन टू बी विद समबडी, तो उन्होंने मुझे एक अलग पर्सपेक्टिव बताया. मुझे मांगना क्यों पड़ रहा है किसी से कि मेरी सैलरी बढ़ाओ? मुझे उस लेवल पे आना पड़ेगा. बिल्कुल, है ना. लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूं कि वी हैव स्टार्टेड दिस. हमने करीब 80 लाख रुपए की, या 80 लाख के आसपास, या थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हो सकता नंबर का, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट किया. किसको किया? नर्सेस को, एजुकेटर्स को. सो वी यू कैन नॉट ग्रो अलोन, यू नीड अ पीपल. आपने जो स्टार्ट किया था कि अनुभव और हम कैसे हमारी दोस्ती हुई, तो बेसिकली वो चीज क्या है कि आप एक बड़ी फेमस सेइंग भी है कि नेवर ईट अलोन. आप अगर बहुत दूर जाना है तो यू नीड अ पीपल. एग्जैक्टली सर, है ना. आप अकेले नहीं बढ़ सकते. तो वो एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, वो अनुभव के साथ रहने के बाद में चेंज हुआ है, और बाकी लोगों से मिलने के बाद चेंज हुआ है. तो वी आर ऑलवेज फाइंडिंग ए राइट पर्सन, है ना. जस्ट मेक इट टीम ऑफ स्मार्ट पीपल. आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा, हमारा काम तो वो सिंपल है यार, कि हमें तो एक बंदा ढूंढ के वी हैव टू पुट इट द राइट प्लेस. यस सर. एंड ऑटोमेटिकली द पर्सन विल डू. एंड एक और चीज मैंने ड्यूरिंग दिस जर्नी आई हैव एक्सपीरियंस इज कि लोगों में हमेशा ही कैपेबिलिटी होती है टू इम्प्रूव. एग्जैक्टली सर. मैंने देखा कि मेरे पास हमारे एक एडिटर हैं, बहुत अच्छे एडिटर हैं, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रही हैं, बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रही हैं. बस उनको ये रियलाइजेशन हो गया कि मैं इससे बेटर कर सकती हूँ. सो दैट रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. कि I don't have fixed amount of capabilities. My intelligence is not fixed. It's a variable, changeable. So if something is changeable, why don't we work on it? Yes sir. And इस पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं, जैसे कि I've heard you most of the time saying your average of 5 people you be with. Exactly. ठीक है. That really it is very important. अभी बहुत सारी चीजें अनुभव जी की मेरे अंदर है, मेरी इनके अंदर है. आज मैं किसी से मिला तो वो मुझे बोलते, मेरे एक्स कलीग थे, तो बोलते कि सर मैं वहां पे कुछ ऐसी चीजें कर रहा हूँ जो आप यहाँ करते थे. तो यू आर एवरेज ऑफ दैट. सो इसीलिए सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Building a team is important. आप अपने 5 लोग जिनके साथ आप हो, वो ऐसे होने चाहिए कि आपको कहीं ले जाए, बेटर जगह पे. आप अपने से नीचे जिनकी कैपेबिलिटी है या जो उस लेवल, तो दे विल ड्रैग यू देयर ओनली.
दिस इज व्हाट वी मैक्सिकन क्रैब कल्चर टाइप, जी जी कि इफ यू ट्राई टू क्लाइंब देन दे विल पुल यू। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है ये कि आपको बहुत वाइसली सिलेक्ट करना है अपने आसपास के लोगों को। अनुभव सर आपको शेयर करेंगे सर, अब अपनी स्टोरी को शेयर करें आप। जी बिल्कुल। जैसे सर ने बताया कि मैं तो एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, जैसे आप लोग कोई भी काम करें तो उसके बारे में पहले अच्छे से नॉलेज लें, और किसी भी देखो चीज़ को बना के एक बंदा, जैसे हम कैसे बढ़े, जी सर को बनाना आता था, मुझे बेचना आता था। ओके। हो सकता है कि अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जिनको मतलब दोनों फेस नहीं है, पर मुझे लगता है कि हम लोग बहुत आगे बढ़े, बहुत जल्दी बढ़े, क्योंकि इनको एक अच्छे प्रोडक्ट बनाने आते थे और मुझे एक अच्छी सेल करनी आती थी, है ना। और दूसरा, माइंड को बहुत कूल रखना, मतलब सेल्समैन को एक माइंड को कूल रखना पड़ता है, और फॉलोअप, और मतलब आपको ये है कि भाई रेगुलर मिलना है, रेगुलर फॉलोअप करना, और माइंड को बहुत कूल रखना पड़ता है ना। माइंड की गेम है सारी। ईगो बहुत नीचे रखना पड़ेगा आपको, और पेशेंस बहुत होना चाहिए। मतलब मुझे याद है कुछ केसेस ऐसे थे कि मैंने सीबीए जैसे जो भी मेरी पुरानी कंपनीज थी, मैं बहुत मेहनत करता था, वो कॉलेज नहीं जुड़े, तो मेरी भी, जैसे मैं सर कई बार पूछते थे उस कॉलेज से क्या बना, उस कॉलेज से क्या बना, तो सर नहीं मैं जाता था, नहीं बना। सर ने कहा कि सेल्समैन कभी भी सेल्स कभी अजम्पशन पे नहीं होती। तो वो मेरा एक उस टाइम एक माइंड चेंज हुआ कि नहीं, हमें पूरा करना है, 100% कवरेज करना है। अब वो ऐसे कॉलेज हैं जो मेरी अजम्पशन में थे कि ये नहीं होंगे, वो हमारे क्लाइंट्स हैं, ओके, है ना। तो अजम्पशन नहीं करनी, और यस, काम करना है, आपको जाना पड़ेगा, अजम्पशन नहीं करनी कि ये नहीं होगा। और ये हमें ऐसा मिला भी है। ओके, ये बोल रहे बिल्कुल सही बात है कि ऐसे चीज जहां से आपको बिजनेस अगर लेना है तो आपको हार्डकोर उस लेवल पे जाना है। और देखो, ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी बिजनेस के लिए कि अगर आपने एक इकोसिस्टम क्रिएट नहीं किया, अगर सेल्समैन सिर्फ सेल करने गया तो नहीं सेल कर पाया कुछ भी। यू टू कनेक्ट पीपल इमोशनली, यू शुड बी अवेलेबल टू देम। आप उनको फेक चीज नहीं बता सकते, है ना। आप उनको वो चीजें नहीं बता सकते जो आप कर ही नहीं रहे हो। हम बहुत विद द फुल ग्रेटिट्यूड वी एक्सेप्ट और क्रिटिसिज्म, हर लेवल पे हम बात करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उसको। एंड जो पता है माइंडसेट की सारी गेम है, आपका माइंडसेट। पॉइंट यही होता है ना सर, अगर इफ यू एक्सेप्ट द ग्रेटिट्यूड, इफ यू एक्सेप्ट योर ओन मिस्टेक्स, यू विल ग्रो, यू विल लर्न एंड यू विल ग्रो। आशुतोष, मुझे ना हम दोनों को ये मतलब लाइक एज एक पॉइंट बता रहा हूँ कि हम लोग कई बार हंसते थे यार, हम यार चलो यार डिफेंडर लेने चलते हैं। मैंने एक बार इनफेक्ट एक बार कैमरे में बोला भी वीडियो पे कि मैं रेंज रोवर लेने जा रहा हूँ। मैं और हम दोनों रेंज रोवर के शोरूम में गए चंडीगढ़। 30 लाख थे हमारे पास, करीब 30 लाख रुपए थे। वहां गए, हमने 30 लाख का डाउन पेमेंट की बात हो रही थी, करीब 70-75 लाख का वो करीब हमें ईएमआई दे रहे थे। हम दोनों बैठ के सोचा यार टिन का डब्बा है तो मतलब 30 लाख रुपए है हमारे पास। तो कहीं मैंने सुना था, पढ़ा था कि क्या आप 10 या 3 गाड़ियां खरीद सकते हो और आपका बैंक बैलेंस ना हिले। तो हम दोनों ऑफिस में लड़के आ गए, वो लोग देखते रह गए। हम लोग गए और हमने 30 लाख की गाड़ी ली, जीरो लाइबिलिटी। आज हम दोनों के ऊपर, मतलब जो हमने सीखा है, हम दोनों के ऊपर जीरो लाइबिलिटीज है। तो जैसे आपके जो ऑडियंस है उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि डोंट बाय लाइबिलिटीज, डोंट बाय लाइबिलिटीज। मतलब लाइबिलिटीज ऑफ 2 टाइप्स। एक तो 20 से लेके 20 से 30 इयर्स की एज में कोई भी लाइफस्टाइल रिलेटेड लोन्स ना लें। ये बहुत जरूरी है। हालांकि नर्सेस बहुत ज्यादा ही नहीं करती हैं, बट फिर भी आई हैव सीन एज अ प्रिंसिपल, आई हैव सीन टू द मेनी ऑफ द स्टूडेंट व्हेन आई जॉइंड एज प्रिंसिपल। कई बार मेरे पास स्टूडेंट आते थे हैविंग एन iPhone 14, 15 एंड ऑल।
सो बुरा नहीं है, यू कैन हैव आईफोन, इज नॉट, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, मेरे पास भी है, लेकिन मैंने आईफोन तब लिया जब मैं 10 खरीद सकता था ओके बिना ईएमआई के, ओके, तब मैंने एक लिया। लाइबिलिटी नहीं रहती। लाइबिलिटी नहीं, अगर आप लाइबिलिटी पाल लेते हो तभी आपने जॉब स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में आपने वॉट एवर सैलरी यू आर गेटिंग एंड यू हैव परचेज समथिंग टू इंप्रूव योर लाइफस्टाइल, यू हैव टेकन योर मोबाइल फोन, यू परचेज समथिंग जो आपकी लाइफ में वैल्यू एड नहीं कर रहा है बट लाइफस्टाइल को बेटर कर रहा है, तो वो चीज आपको आगे बढ़ने से रोकती है। दूसरा जो मैं लाइबिलिटी बोल रहा हूँ वो ये है कि कई बार ना हमें ऐसा होता है कि आई एम समबडी, वो मैंने अनुभव जी से सीखा है जी। आई एम समबडी वाली जो बात है मेरे में बहुत थी कोई टाइम पे कि यार वो ऐसे कैसे कर दिया, ये ऐसे कैसे हो गया। जब मैंने इनसे वो चीज सीखी, एक ह्यूमिलिटी सीखी कि यार कोई आदमी कितना हम्बल हो सकता है, तब मैंने ये रियलाइज किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप क्या हो, आपकी रेपुटेशन क्या है, आपको कितने लोग जानते हैं, कितने लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो मायने नहीं रखना चाहिए। हाँ, यू शुड वर्क ऑन योर रेपुटेशन, बट एट द सेम टाइम इफ somebody somewhere saying something about you, take a point. If you find anything that you can improve, do it. Otherwise discard it. उसको दिमाग में मत लो, दिल पे मत लो। Be like a Pluto that says कि you make a Pluto as आप उसको प्लेनेट बोले, आप उसको ग्रह बोले, आपको उपग्रह बोले, वो तो अपना चक्कर काट ही रहा है सूरज के। और पर्सनल नहीं होना, तो पर्सनल नहीं होना, पर्सनल नहीं नेवर। सोचना। पहले होता था जब हमारे साथ कि यार वो फला बंदे फला कॉलेज से बिजनेस नहीं आया, उसने नहीं किया, 20 टाइम्स, यार उसने नहीं लगाया, नहीं पर्सनल। जो आज नहीं आएगा वो कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों आएगा, परसों आएगा परसों नहीं आएगा, और आया है वो डेफिनेटली आया है। जहाँ पे पर्सनल होएंगे वहां से प्रॉब्लम्स रहेंगी, पर्सनल और ना भी आए, हाँ यू शुड बी अवेलेबल। ओके, आपका एक पाथ है वो बहुत ही क्लियर है जी, उसको आप उस पे काम कर लो, उस पे आप आगे बढ़ जाओ। वो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि लोगों के बारे में पीएचडी करने की बजाय सही बात, खुद के ऊपर ग्रेजुएशन हम कर लें वो तो ज्यादा बेटर है। हाँ, बिल्कुल। तो पीएचडी और पोस्ट पीएचडी ऑन अदर्स नहीं करें। सो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना हो। तो मैंने कुछ पर्सपेक्टिव, कुछ पॉइंट्स मैंने प्रिपेयर करके जब मैं आया हूँ, सो यू फ्रॉम साइकोलॉजी फील्ड एज वेल जी, इतनी सन भी है। तो जैसे अभी हम यूथ हैं, ठीक है, तो हम लाइक 2-3 पॉइंट्स जिसको आप इन डेप्थ बताऊं मैं, ठीक है। जैसे एक यूथ को लव, ठीक है, लव पर्सपेक्टिव, शेयर योर ओन जर्नी, आप अपनी जर्नी भी बताएं। पर्सनली मी आल्सो बीइंग अ स्टूडेंट, मुझे मरवाएगा मुझे जानना है सर, इंटरेस्टिंग है भैया, खाना खाना है शाम को जाके। ठीक है, मुझे ये जानना है इंटरेस्ट है। बहुत स्टूडेंट्स हैं, मतलब हमारे भी स्टूडेंट्स बहुत सारे यूथ लाइफ में पीपल टेक रॉन्ग डिसीजंस, ठीक है। वो this I would like to answer you as a principal of a nursing college. I think there I will share my own experience. देखिए, पहली बात तो accepting the emotions are very very important. हम प्रॉब्लम कहाँ है हमारे अंदर कि हम इमोशंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, है ना। इफ आई एम जेलस टू यू, ओके, or I have a love towards somebody, I don't accept that. Especially negative emotions, we don't accept. ओके, So we have to accept that emotions first. यूथ को मैं बोल रहा हूँ कि वो एक नेचुरल है यार, इट्स अ केमिकल रिएक्शन जो होता है। एक पॉइंट पे आप देखोगे कि आपकी लाइफ में लोग आते हैं, आपको अच्छे लगते हैं और कोई बुरा नहीं है उसके अंदर। वो ऐसा नहीं है कि वो चीज आपने कुछ पाप कर दिया है। हाँ, सोशल लेवल पे लोगों की ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है उसमें। तो मेरा ये मानना है कि एज आई सेड, हम दोनों ने कहा कि सेलेक्टिंग द पर्सन, बीइंग विद समबडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके साथ में जो है वो किस तरह का, कई बार क्या होता है कि बहुत अर्ली लाइफ में जो आपको लोग मिलते हैं, पार्टनर मिलते हैं, वो लॉन्ग टर्म जाते हैं। तो ऐसा नहीं, कुछ लोग मिले एंड लव का मतलब सिर्फ इट्स नॉट अबाउट हैविंग अ काइंड ऑफ एन अफेयर और कमिटमेंट, बट यू हैव मेनी ब्यूटीफुल फ्रेंड्स इन योर लाइफ, हो सकता है। अच्छा, ज्यादा कब होता है, जो मैंने देखा है एज ए प्रिंसिपल, कि जब एक स्टूडेंट एक अलग बैकग्राउंड से आता है तो वहां पे वो उन चीजों में कई बार ट्रैप होता है। ट्रैप वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि वो टाइम नहीं है उस चीज का। आपके पास इमोशंस है, फुल भरे हुए इमोशंस,
ठीक है, आपको रोक नहीं सकते, लेकिन एट द सेम टाइम यार वही तो टाइम है कुछ कर जाने का, है ना, वही तो टाइम है आगे बढ़ जाने का। अब आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए हो, अब है डिस्ट्रैक्टेड हैं लोग, यूथ है डिस्ट्रैक्टेड से। हाँ, तो फाइंडिंग ए ट्रू लव एट दैट पर्टिकुलर एज इज वेरी डिफिकल्ट। ओके। सेकेंडली, इफ आई टॉक अ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दैट, जब भी कोई नॉवेल्टी आती है, जी, जब मेरी लाइफ में कोई नया आदमी आया तो वो मेरे नेचुरली कुछ हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, लाइक एंडोर्फिन रिलीज, सेरोटोनिन स्पेशली, डोपामिन ये डोपामिन रिलीज होता है, वो आपको बहुत अच्छा फील कराता है। जस्ट लाइक दैट, जैसे हमने अभी ये प्लांट है यहाँ पे, अब इसको हम लोग 2 साल तक देखते रहेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, है ना। सही बात है। सो वो एक लेवल है, उस लेवल पे वो होगा ही होगा, एक्सेप्ट करिए, किसी को बताइए, कम्युनिकेट करिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आई वुड लाइक टू शेयर वन एक्सपीरियंस। मेरी डॉटर जो है वो 6 साल की थी, एट दैट टाइम शी केम एंड सेज कि पापा आई लव दैट बॉय। 6 साल की लड़की मुझे आके बोल रही कि मुझे उससे प्यार है जी। लड़का उसकी क्लास में पढ़ता है यार, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही बच्चा जब 15 साल का हो जाएगा तो मुझे कम्युनिकेट करना बंद कर देगा, ट्रू सर। कर देगा ना। क्यों? क्योंकि वो जो जर्नी स्टार्ट एट द एज ऑफ 6 वेयर चाइल्ड डू नॉट डिस्क्रिमिनेट राइट एंड रॉन्ग। उसको नहीं पता कि पापा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, बट वो 16 आते आते वो वैल्यू सिस्टम इतना ऐड हो जाएगा उसको, शी नोज कि पापा को क्या कम्युनिकेट करना है, एंड दैट ब्रिंग्स द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, दैट बिकम अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। एंड मेनी ऑफ द यूथ, I just want to share, many I know personally, few of nursing students, they attempt suicide, they committed suicide. Exactly sir. किसी को बताया ही नहीं। तो अब मेरा सवाल ये है कि यार कोई आदमी अपनी जान ही दे रहा है तो बेटर है कि बी ए बेटर कम्युनिकेटर, बिकॉज क्योंकि लोग ना जज करते हैं आपको, और मेरे दिमाग में 15-16 में ये डिसाइड दिमाग में आ जाता है कि यार somebody is judging me for that. सो आई थिंक कुछ वर्ड्स बोलता हूँ, आई से किलर ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ट्रू सर, यू शुड डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस। अगर हम इस तरह के वर्ड्स अपने इंटरेक्शन में बहुत कम रखें तो शायद वी कैन बी ए गुड कम्युनिकेटर विद अदर्स। अभी आपने डिसाइड करना है कि यूथ कम्युनिकेटिव बनना चाहता है कि नहीं, बट यस मेरा मानना कि देयर इज नो स्कोप फॉर दैट। आप मुझे बोलोगे कि एट दिस एज आप बोल रहे हो सर, लेकिन नहीं, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो। जो हमें बोला यूथ के साथ में क्या है, आप यू मे एग्री विद दिस, कि उनको ऐसा लगता है कि यार यही तो टाइम है चिल करने का। 17 की एज में स्टार्ट किया, 25 तक चिल करना, जिंदगी भर कमाना है, नहीं। आप 17 से 25 या 30 तक अपने पे काम कर लो, उसके बाद लाइफ बिकम वेरी इजी फॉर यू। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूथ टू अंडरस्टैंड। इसी के ऊपर सर मैं आगे की जो सवाल है वो पूछना चाहूंगा। जैसे अभी आपने बोला कि वन शुड कम्युनिकेट, वन शुड अंडरस्टैंड, हाउ शुड वी फेस रिजेक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डू वी फेस दैट? मोस्टली पीपल ऐसा होता है ना, वो रिजेक्ट कर देते हैं, एंड बहुत लोगों को ये इफेक्ट हो जाती है। दैट टाइम 1 साल से 1.5 साल से मैं इस चीज के पीछे पड़ा हूँ, नाउ शी रिजेक्टेड, और इस चीज पे पड़ा हूँ और ये हो गया है, आई शुड टेक सम अदर डिसीजन, दारू पीते हैं, चलो ये करते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा आप कुछ इंडेप्थ बताओगे? यार इसमें ना पता है क्या, एक अगर तुम मुझे बोलोगे कि मेरा कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इस चीज को लेके, तो एग्जैक्टली नहीं है, बट जो मेरे को समझ में आता है, रिजेक्शन तो मतलब इट्स नॉट अबाउट लव रिजेक्शन, बट लाइफ में डे टू डे रिजेक्शन होती हैं बहुत चीजों को। हम एक्सेप्ट, जैसे इन्होंने बताया अभी किसी ने हमें बुक नहीं लगाई, नहीं, एक और पर्सपेक्टिव थी, आपने इसमें पॉइंट में ऐड किया था सर, कि जब एक बच्चा 15-16 साल का हो जाता है तो he knows the difference कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है, and at that time only this infatuation starts। अगर उस टाइम उसको रिजेक्शन मिलता है, वो पेरेंट्स के पास नहीं जाते हैं, और या इधर फ्रेंड्स के पास जाते हैं, या they keep it to themselves only। उस फेज में एक स्टूडेंट को या फिर एक यूथ को कैसे हैंडल करना है, वो बता दो सर। पता क्या, मैं वही कह रहा हूँ कि रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप इसको 2 वे में देख लो। ठीक है। एक तो रिजेक्शन हो गया इमोशनल रिजेक्शन, किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, जैसे आपने बताया कि यू आर बिहाइंड समबडी फ्रॉम लास्ट 1 or 2 years एंड फाइनली समबडी हैज रिजेक्टेड यू फॉर दैट रीजन। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो माइंडसेट है ना, जी जी, उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। वहां पे वो काम क्या करेंगे
कि एक बचपन से हमें एक इस तरह की लेवल पे हम लोग आए हैं कि यार आई एम हीरो, मेरा तो सब कुछ अच्छा रहा है, जी फेलियर्स मैंने कभी देखे नहीं है, ठीक है, और रिजेक्शन मुझे बर्दाश्त नहीं है क्योंकि कभी ना नहीं सुनने को मिली। मैं उल्टा बोलता हूँ कि रिजेक्शन को प्यार करो यार, एक्सेप्ट कर लो, बहुत जरूरी है। और ये रिजेक्शन हर जगह होना चाहिए। कभी कोई अभी थोड़ी देर पहले कोई बोल रहा था मुझे कि यार सम्मान नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलता, तो मैंने कहा कि डिसरिस्पेक्ट से ही आगे बढ़ता है आदमी। सर मुझे लगता है अगर हमें रिजेक्शन ना मिलती तो हम यहाँ नहीं पहुँचते। जैसे कई बार हम जाते थे, हमें पता चलता था कि नहीं ये बुक में कमी है, इस वजह से रिजेक्ट हुई है, हम उस पर स्टडी करते थे, हाँ। बैठते थे कि सर ये होना है, ऐसे होना है, फिर आते थे, फिर नया प्रोडक्ट लेके आते थे, नया इम्प्रूवमेंट लेके आते थे। रिजेक्शन से हम यहाँ पहुंचे हैं। मुझे लगता है रिजेक्शन ना होती तो हम पहुंचते ही ना। ओके और इमोशनल रिजेक्शन की जहां तक बात आती है यार, पता है क्या, आपको ये समझना पड़ेगा, अपने माइंड को समझ, सारी प्रॉब्लम अंदर है ना, Exactly. बाहर कुछ नहीं है। थॉट प्रोसेस है। Mind. एक छोटी सी बात समझते हैं लोग, बोलते पीपल टॉक लॉट्स अबाउट वेलबींग, यस सर है ना। अब मैंने सामने वाले को हाथ में अपना लीवर दे दिया, बटन दे दिया, तो वो उसने डिसाइड करना है। I'll give you example कि मैं ऑफिस में एंटर हो रहा हूँ जी और किसी को पता है कि यार इसको विश नहीं करेंगे तो इसका दिन खराब जाएगा, ओके और वो आदमी साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा है, तो वो क्या करेगा, मेरे सामने से निकलेगा, विश नहीं करेगा, मेरा पूरा दिन खराब। सो दिस इज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये कपड़ा ऐसा क्यों पहना है, यार आप ये चीज कर लो, तो आप उसके लेके बहुत ज्यादा ऑफेंडेड हो जाएंगे। यू विल नॉट टॉलरेट दैट, क्योंकि आपको लगा फिजिकली गुलाम बना रहा है आपको। जी लेकिन जब जो साइकोलॉजिकली आप दूसरों पर डिपेंड हो गए हो, somebody else is deciding what kind of mood and mindset you will have today, आप आज खुश रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले हैं, ये आपका कलीग डिसाइड कर रहा है, या आपकी गर्लफ्रेंड डिसाइड कर रही है, या कोई और डिसाइड कर रहा है। तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको अपने माइंड के अंदर माइंड सेट पे काम करने की बहुत जरूरत है वहां पे। और यूथ को यह समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि रिजेक्शन को एक्सेप्ट करिए। लाइफ में आपको बहुत चीजें मिलेंगी। मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि जैसे आप लोग बता रहे हो 17-18 साल में, मुझे याद है कि हम सबको प्यार होता है, हमें लोग मिलते हैं, ऐसा लगता है कि हाथ पे लिखे भी निशान भी होगा शायद कहीं होता है। अब मैं 20 साल के बाद में वो चीजों को देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये क्या था यार सब। तो आप लाइफ के डिफरेंट फेजेस में आते हो। अगर जितना हो सके हेल्दी रिलेशनशिप बनाओ जी। रिजेक्शन को उस वे में मत लो, वो नहीं रहेगा। और मैं कहता हूँ कि रिजेक्शन बहुत अच्छा है, यहाँ पे एक्सपीरियंस ले लो यार लाइफ का। सही बात है सर, है ना। सो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक्स। जैसे 500 लाइक्स होगी वी विल रिलीज द सेकंड वीडियो व्हिच इज वेरी नॉलेजेबल, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, दैट यूनिक क्वेश्चंस दैट आई हैव आस्क्ड एंड व्हिच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।